नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटवर्क लाइव में और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। ईरान इजराइल संघर्ष में पिछले 24 घंटों में इतने ट्विस्ट और टर्न्स आए हैं कि कहना मुश्किल है कि युद्ध का आखिरी अंजाम क्या होगा। अब से कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि इजराइल ईरान पर अब और हमला नहीं करेगा, सीज फायर लागू है। लेकिन इस बयान के कुछ ही देर पहले सीज फायर तोड़ने पर वो इजराइल और ईरान दोनों पर भड़के थे। कारण कि दोनों देशों की तरफ से फिर सीज फायर तोड़ एक दूसरे पर मिसाइल दागी गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्रेडिट लेने वाला कार्ड फेल हो गया है। ट्रंप ने कहा कि मैं ना इजराइल से खुश हूं और ना ही ईरान से खुश हूं। दरअसल इजराइल के बीरशेबा में ईरानी अटैक से आज मंगलवार को 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि सीज फायर लागू हुए भी कुछ घंटे ही बीते थे। ट्रंप की ओर से सीज फायर का ऐलान भी कतर में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान के हमले के बाद हुआ था। कुल मिलाकर 12 दिनों के ईरान इजराइल युद्ध को रोकने का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। भले कल क्या हो किसी को नहीं पता। कारण सीज फायर के बाद भी ना मिसाइलों का गर्जना पूरी तरह से बंद हुआ, ना ईरान इजराइल का एक दूसरे के खिलाफ आग उबलना। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि मिडल ईस्ट में शांति आ गई है, ईरान इजराइल में सीज फायर हो गया है। फिर ईरान और इजराइल ने भी कह दिया कि अगर दूसरे पक्ष का उल्लंघन नहीं होगा तो सीज फायर रहेगी, वरना करारा जवाब मिलेगा। इजराइल की ही तरह ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के बयान के मुताबिक अगर अब कोई आक्रमण हुआ तो इसका निर्णायक, कठोर और वक्त पर जवाब दिया जाएगा। ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने इजराइल पर विजय पाने का भी दावा किया है और कहा है कि ईरान के जवाब की वजह से दुश्मन सीज फायर को मजबूर होगा। वैसे तो इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान पर 2 घंटे में ही सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगा दिया है, लेकिन ईरान की सरकारी मीडिया ने उन आरोपियों को खंडन किया है कि सीज फायर के बाद ईरान ने मिसाइलें दागी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान और इजराइल के सीज फायर के लिए राजी होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के तरीके ने पूरी दुनिया को हैरान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि इजराइल और ईरान दोनों उनके पास सीज फायर के लिए आए, जबकि इसके पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर हमला किया था। ऐसे में सवाल ये है कि ये संयोग है या फिर कूटनीति। यहाँ नहीं भूलना चाहिए कि ईरान पर अमेरिकी हमले से भी किसी बड़े डैमेज की रिपोर्ट्स नहीं आई है, बल्कि हमले से पहले फोर्डो परमाणु साइट से ट्रकों में भरकर परमाणु एसेट्स हटा लिए जाने की थ्योरी अब तक कामयाब है। एक और बात गौर करने वाली है कि ईरान ने कतर में अमेरिका बेस पर हमला